हाय एवरीवन। तो डियर, आज के क्लास में ना हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। और ये जो है आपका पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। तो डियर, अगर हम लोग 3 to 5 का जो एनसीईआरटी की बुक है ना, अगर उसको हम लोग कर ले रहे हैं तो फिर हमें पर्यावरण से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर, आप देखते ज़रूर है वीडियो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है डियर, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकें। तो डियर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेन थीम में क्या क्या आता है, ठीक है, जिसको हम लोग मुख्य थीम भी कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है आपका, देख लीजिए। पहला पार्ट क्या है आपका, परिवार एवं मित्र आता है, ठीक है। फिर सेकेंड में क्या आता है, तो भोजन आता है। फिर थर्ड में क्या आता है, तो आश्रय आता है, यानी आपका फैमिली एंड फ्रेंड हो गया। भोजन फूड हो गया। फिर उसके बाद आपका आश्रय शेल्टर हो गया। फिर उसके बाद चौथा में क्या आता है, वाटर आ गया। और पांचवा में क्या आता है आपका, ट्रैवल आ गया, ठीक है। और हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, व्हाट वी थिंक्स एंड डू, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। तो कितने सारे थीम्स हो गए, तो फर्स्ट देख लीजिए आप, परिवार 1, 2, भोजन आश्रय 3, और जल 4, और यात्राएं 6, और हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ठीक है। तो डियर कितना हो गया, 3, 4, 5, 6। ये आपका 6 जो आता है मुख्य थीम में आता है। और डियर, ये जो परिवार और मित्र जो है ना, ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो इस पार्ट को ना हम लोग फिर से सब थीम में डिवाइडेड किए हैं, जिसको हम लोग उप थीम कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा आपका मुख्य थीम में आता है और कौन सा जो है सब थीम में आता है। मान लीजिए आपका 3 दे दिया जाएगा कि संबंध हो गया, कार्य एवं खेल हो गया, और आपका पशुए हो गया, और फिर भोजन दे देगा। इसमें बोलेगा कि आपका कौन सा जो है वो मेन थीम में आता है। तो इसमें कौन सा आएगा, भोजन जो है आपका मेन थीम में आता है। ऐसे ही अगर आपको बोला जाएगा कि भोजन आश्रय और जल और आपका पौधे, इसमें कौन सा है जो कि आपका सब थीम में आता है, तो आपका पौधे जो है सब थीम में आता है, मतलब उप थीम में आता है। तो डियर देख लीजिए, परिवार एवं मित्र जो है एक बहुत बड़ा थीम है, और इस थीम को फिर से कैटेगराइज किया गया है, और इसके अंदर जो है 4 जो है सब थीम आता है, जिसको हम लोग उप थीम कहते हैं। पहला तो हो गया संबंध, जिसको रिलेशन कहते हैं, कार्य एवं खेल, वर्क एंड प्ले, ठीक है ना। और थर्ड है आपका पशुए एनिमल्स, और फोर्थ है आपका पौधे, मतलब प्लांट, ठीक है। तो पहला इसमें से डियर आपका क्वेश्चन जो है जरूर अराइज होता है। तो आप ये मेन थीम और सब थीम और इसके एलिमेंट को देख लीजिएगा। मेन थीम में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, यानी 6 एलिमेंट कौन कौन सा आता है, जैसे भोजन आश्रय हो गया, आपका जल हो गया, यात्राएं हो गया, हम जो सोचते हैं और करते हैं, और परिवार एवं मित्र हो गया। और आपका शब्द थीम में कौन कौन सा आता है, ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एनिमल्स के बारे में। तो डियर्स, क्या बोलते हैं एनिमल्स ना, आपका क्लासिफिकेशन, ईयरली स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन में, यानी प्रारंभिक स्तर पे जैसे कीड़े हो गए, पक्षी हो गए, रेंगने वाले हो गए, या स्तनधारी, ये सबको जो है जानवर कहते हैं, ठीक है। सबको क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हुआ, जो कि इंसेक्ट के फॉर्म में है, बर्ड के फॉर्म में है, रेप्टाइल्स के बर्ड फॉर्म में, या मैमल्स के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एंड मैमल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो डियर, आप यहाँ पे देख लीजिए, एनिमल्स का फिगर भी दे दिए हैं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं आपको, ताकि आपको समझ में अभी आ जाए। तो डियर, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपका, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाता है, ठीक है, वो ये है कि पक्षी जो है वो कैसे घोंसले बनाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है ना आपका हमेशा सीटेट से पूछा जाता है। और इस सीटेट का जो है ना एक एफटी है, मतलब फेवरेट टॉपिक होता है, जिसमें से क्वेश्चन जो है आता ही है। और डियर, जो भी क्वेश्चन आता है ना आपका इसी के बीच में से आता है, इससे अलग क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला जैसे है आपका इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसको हम लोग कलचीरी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका निक नेम भी याद रख लीजिए कि इंडियन रॉबिन बर्ड को क्या कहते हैं, तो कलचीरी कहते हैं। तो ये कैसा आपका घोंसला बनाता है, तो देख लीजिए, ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाता है। तो भाई, इंडियन रॉबिन बर्ड जो है ना, जिसको हम लोग कलचीरी कहते हैं, वो पत्थरों के बीच जो है मुलायम
मुलायम घोंसला बनाता है, ठीक है। अब ये मुलायम घोंसला किस किस चीज़ का बनाता है, तो देखिए टहनी का और जड़ें, ऊन, बाल और रुई आदि, ये सब चीज़ें से वो क्या करता है, मुलायम घोंसला बनाता है। तो देख लीजिए घोंसला वो कैसे बनाता है, ठीक है ना। ये उसका घोंसला हो गया कलचीरी का। नेक्स्ट है आपका डियर कौवा। देखिए कौवा देख लीजिए, ये अपना घोंसला ना पैर की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर कि क्वेश्चन आता है ना कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, तो कौवा घोंसला बनाता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि कौवे के घोंसले में लोहे की तार और टहनियाँ होती है। तो किसके घोंसले में लोहे की तार और टहनियाँ होती है, तो आपका कौवे के घोंसले में लोहे की तार और टहनियाँ होती है। और थर्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे तो क्वेश्चन जो है आपका पूछा ही जाता है कि कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो कोयल जो है किसके घोंसले में अंडे देती है, तो कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये तीनों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए डियर, यहाँ कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पे आपका बनाता है, ठीक है ना। आप इसका घोंसला को देख सकते हैं। देख लीजिए कौवे के घोंसले में लोहे की तार और टहनियाँ होती है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हम क्या यूज़ किया है, टहनी यूज़ किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से टहनी का यूज़ करके अपना ये क्या बनाया है, घोंसला बनाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया से ही पता चल रहा है हम लोग क्या कहते हैं, दर्जन चिड़िया मतलब क्या हुआ, जो कि आपका दर्जी हम लोग बोलते हैं ना, जो कपड़े सीते हैं। तो हम लोग इस बात से याद रखना है दर्जन चिड़िया, क्योंकि ये क्या करता है ना, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर कर सीख कर घोंसला बनाता है। तो भाई दर्जन चिड़िया दर्जी का काम करेगा, यानी सीने का काम करेगा। तो पत्तों को चोंच में छेद करके वो सीख कर घोंसला बना लेता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये दर्जन चिड़िया कैसे यहाँ पे पत्ते जो है सीख कर अपना घोंसला बना रहा है, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपको याद करने में भी ईजी पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वीवर पक्षी। तो डियर ये जो वीवर पक्षी है ना, जिसको हम लोग वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से चुनती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर कि मादा जो है किससे चुनती है, कैसे चुनती है, तो वीवर पक्षी को जब वो घोंसला बनाता है ना, तो उससे उससे मादा जो चुनती है, याद रखिएगा। यानी वीवर पक्षी जो नर होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और फिर उसको मादा उसे चुनती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये घोंसला बना के रख दिया और फिर क्या की मादा पक्षी जो है इसके साथ इसे चुन ली और इसके साथ फिर वो रहने लगे। काफ़ी देख लीजिए, काफ़ी अट्रैक्टिव घोंसला बनाई है यहाँ पे और ये दोनों साथ में रह रहे हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं वीवर पक्षी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाख्ता पक्षी, जिसको हम लोग डव बर्ड कहते हैं। तो डियर ये जो डव बर्ड जो है ना, ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। बिटवीन द थॉर्न ऑफ कैक्टस और मेहंदी बिल्ड्स इट नेस्ट। अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, डव बर्ड, जिसको फाख्ता पक्षी कहते हैं, ये मेहंदी के मेड़ में या कांटों के बीच, कैक्टस के कांटों के बीच बनाती है। तो देख लीजिए डियर, डव बर्ड जो है ये कैक्टस है ना, इसके कांटों के बीच बनाई है, ठीक है। और क्या बोला है आपका, मेहंदी के मेड़ में बनाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गौरैया और कबूतर पक्षी। तो डियर देख लीजिए गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया जो है ना आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, यानी जहाँ भी हमारा घर रहेगा ना उसी के आसपास ये गौरैया जो है अपना घर बनाती है। जैसे अलमारी के पीछे हो गया, छत हो गया, या आईने के पीछे हो गया। और कबूतर जो रहते हैं ना, जो पुराने खंडहर होते हैं या मकान होते हैं, उसमें अपना घोंसला बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो गौरैया अपना घोंसला जो है घर के आसपास बनाती है। और कबूतर अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, तो पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं। हाँ, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बसंत गौरी पक्षी। तो देख लीजिए बसंत गौरी पक्षी जो है अपने घोंसले कहाँ बनाता है, तो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। तो डियर ये क्या करती है, पेड़ के तनों में ना गहरा छेद बनाकर वहाँ क्या करती है, अंडे देती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ के अंडे जो है पेड़ के अंदर जो है छेद कर कर यहाँ पे आपका पक्षी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो पेड़ के तने में छेद करके वो क्या देती है, अंडा देती है, बसंत गौरी पक्षी। नेक्स्ट है आपका
शक्करखोड़ा पक्षी ये ना डियर की पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं और इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीचड़े होते हैं, ठीक है, चिथरे होते हैं। देख लीजिए ये ना झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है और इस घोंसले में क्या रहता है, तो रुई रहता है, सूखे पत्ते रहता है और कपड़ों के चीथरे रहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्करखोड़ा पक्षी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए खौड़ा पक्षी, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये किस तरीके का घोंसला है, ये पेड़ पे टहनी पे लटकता हुआ घोंसला है, ठीक है। और जहाँ पे वो क्या इस्तेमाल किया है, तो कपड़े रुई इस्तेमाल किया है, ठीक है। कपड़े के चित्रे, रुई और सूखे पत्ते का इस्तेमाल करके ये क्या बनाया है, आपका घोंसला बनाया है। कैसा, तो लटकता हुआ घोंसला बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उल्लू पक्षी। उल्लू पक्षी क्या है, तो ये रात्रिचर प्राणी है। पहला तो क्वेश्चन यहीं से अराइज होगा कि कैसा प्राणी है, तो ये एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन जो है पीछे तक 360 घुमा सकता है, यानी अपनी गर्दन जो है पूरी तरीके से ये घुमा लेता है। 360 डिग्री मतलब पूरा ये घुमा लेता है, ठीक है, पूरा राउंड ये घुमा लेता है, 360 डिग्री तक घुमा लेता है। देख लीजिए पक्षी, ठीक है, ये उल्लू पक्षी है जो कि अपनी गर्दन जो है पूरे 360 डिग्री तक घुमा लेता है। तो बस एक उल्लू पक्षी ही है ना जो कि अपनी गर्दन जो है 360 तक से पूरी तरीके से घुमा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैना पक्षी। ये रेगिस्तान में मैना पक्षी पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से अराइज होता है कि मैना पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो ये रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। दूसरा ये है ना कि मैना जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ये एक इसका फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है, कि मैना जो है ये अपना गर्दन जो है झटके से पीछे कर लेती है। तो मैना ही एक ऐसा पक्षी है जो कि झटके से अपने पीछे को क्या करती है, अपना झटके से अपने गर्दन को क्या कर लेती है, पीछे कर लेती है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए, इसको ना क्या कहते हैं, मैना कहते हैं, और ये क्या करेगा कि झटके से अपने गर्दन जो है पीछे कर लेता है मैना। ये इसका एक कैरेक्टर है। देख लीजिए अब है लास्ट आपका हिरोन बर्ड। हिरोन बर्ड क्या कहता है, इसको हम लोग बगुला भैंस कहते हैं। ये क्या करता है, देखिए हम लोग गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं ना, भैंस के ऊपर ये बैठा हुआ रहता है। भैंस के ऊपर बैठ के क्या करता है, तो भैंस के ऊपर बैठ के ये क्या करता है, वो भैंस की पीठ में जो कीड़े रहते हैं ना, उसको वो क्या करता है, खाता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका बैफेलो को, वो जो भैंस होता है उसको भी कीड़े से छुटकारा मिल जाता है और ये जो बगुले होते हैं उसको भी खाना मिल जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए हिरोन बर्ड और आपका बैफेलो के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से यहाँ बैठा हुआ है। जब हम लोग गाँव में जाएंगे ना तो तालाब के में देखते हैं कि गाय में बैफेलो के पीठ पे ये सब बैठा हुआ रहता है, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद द जर्क। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो कौन अपनी आगे गर्दन जो है झटके से पीछे कर लेती है, तो मैना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग बर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू ए लार्जर एक्सटेंट। देख लीजिए निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो कौन, उल्लू जो है 380 तक 360 डिग्री तक अपना गर्दन को क्या कर लेता है, घुमा लेता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, तो क्वेश्चन डियर ऐसे ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग बर्ड्स कीप्स द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल्स। अब निम्नलिखित पक्षियों में से कौन से पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, तो कौन सा करता है आपका, वल्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग बर्ड पेयर्स द ट्रंक ऑफ ट्रीज एंड फिट्स ऑन इट इंसेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। पहला तो देख लीजिए दर्जन चिड़िया है, दूसरा कटफोड़वा चिड़िया है, तीसरा मैना है और चौथा आपका कौवा है। तो देख लीजिए डियर, उड पेकर बर्ड मतलब कटफोड़ा, इससे ही पता चल रहा है कि क्या करेगा, आपका लकड़ी में छेद करके तने में छेद करता है, ठीक है। तो ये कटफोड़ा चिड़िया यानी उड पेकर बर्ड, आंसर भी जो है इसका आंसर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ईच ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाय सीडिंग लीव्स। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है? तो जो सीने का काम करता है वो कौन करता है? दर्जी करता है। तो दर्जी से क्या हो गया? दर्जिन चिड़िया हो गया। ठीक है, आंसर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है टेलर बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डियर जितना भी क्वेश्चन था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।